बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बात करेंगे मलकुल मौत कौन है, उनका नाम क्या है, अल्लाह ने उनको कब और क्यों पैदा किया, मलकुल मौत ही को अल्लाह पाक ने रूह कब्ज करने का काम क्यों दिया, क्या मलकुल मौत को भी मौत आएगी, मलकुल मौत की रूह कौन कब्ज करेगा, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अकेले कैसे मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों की एक ही वक्त में रूह कब्ज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया का निजाम 4 मशहूर फरिश्तों के सुपुर्द है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द लश्करों और हवाओं का काम है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द बारिश और नबातात का काम है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह को कब्ज करते हैं और लोगों को मौत देते हैं, जबकि इसराफील अलैहिस्सलाम सब फरिश्तों को अमरे इलाही पहुंचाते हैं और क़यामत के करीब सूर फूंकेंगे। कुरान करीम में 3 अहम आयात हैं जिनमें अल्लाह पाक ने मौत के वक्त रूह के कब्ज होने का बयान फरमाया। पहली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है, जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते जो जान निकालने पर मुकर्रर हैं रूह को कब्ज कर लेते हैं। इसके बाद एक और आयत में इस तरह फरमाया जाता है, आप फरमाओ कि मलकुल मौत रूहें कब्ज करता है जो इस पर मुकर्रर है। इसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह ही मौत के वक्त रूह कब्ज करता है। पहली आयत में अल्लाह पाक फरमाता है कि रूह कब्ज करने पर बहुत से फरिश्ते मुकर्रर हैं। दूसरी आयत में बताया जाता है कि मलकुल मौत रूह कब्ज करते हैं, जबकि तीसरी आयत में अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं खुद रूह कब्ज करता हूँ। इस मसले के हल के लिए कि कौन रूह कब्ज करता है, तफसीर सावी में इमाम अहमद सावी लिखते हैं, इन तीनों आयात में कोई मुनाफात नहीं। मलकुल मौत की सरबराही में उनके साथी फरिश्ते मरने वाले के पूरे जिस्म से रूह समेट कर हलक तक पहुंचा देते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रूह को हलक से अपने कब्जे में ले लेते हैं, इसलिए इन्हें रूह कब्ज करने वाला कहा जाता है। और अल्लाह ताला की तरफ रूह कब्ज करने की निस्बत हकीकी है, वही हकीकत में मौत देने वाला है। नाज़रीन, इस बात पर तो सभी मुतफिक हैं कि रूह को मलकुल मौत ही कब्ज करते हैं, लेकिन इख्तिलाफ मलकुल मौत के नाम पर मौजूद है। नाम पर बहस करने से पहले आपको ये बताते चले कि मलकुल मौत अकेले रूह कब्ज नहीं करते, बल्कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों की जमात इनकी सरबराही में मुकर्रर कर रखी है, जिनकी तादाद अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता। हजरत रबी बिन हंस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की कि मलकुल मौत के बारे में इनसे दरियाफ्त किया गया कि आया वो तनहा रूहें कब्ज करते हैं, तो आपने फरमाया कि मलकुल मौत के मददगार फरिश्ते हैं और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उनके कायद हैं, और मलकुल मौत का एक कदम मशरक से मगरब तक है। अक्सर हमारे ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि मलकुल मौत कैसे एक ही वक्त में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रूहें कब्ज करते हैं। इस बारे में मशहूर और मुस्तनद रिवायत हज़रत मुजाहिद से है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जमीन मलकुल मौत के लिए तश्त की तरह कर दी गई कि जहाँ से चाहे जिसको चाहे उठा ले। उनके कुछ मददगार हैं जो रूहें कब्ज करके इनके हवाले करते हैं। अश्त बिन सलेम ने रिवायत की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से दरियाफ्त किया कि वबा के जमाने में कोई मशरक में हो और कोई मगरब में, तो आप क्या करते हैं? तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं रूहों को अल्लाह ताला के हुक्म से बुलाता हूँ, तो वो मेरी इन 2 उंगलियों के दरमियान आ जाती हैं और जमीन को तश्त की मानद कर दिया गया, जहाँ से चाहता हूँ उठाता हूँ। नाज़रीन ग्रामी, मलकुल मौत का नाम जो हम में मशहूर है वो इजराइल अलैहिस्सलाम है, लेकिन हम आपको ये बताते चले कि कुरान पाक में एक भी आयत और कुतुब हदीस में एक भी हदीस मौजूद नहीं जहाँ इजराइल नाम मौजूद हो। इसके बरक्स हर जगह मलकुल मौत ही लिखा गया। लेकिन सवाल ये है कि फिर ये नाम कहाँ से आया? नाज़रीन ग्रामी, अश्त नामी तबा ताबी से ये बात साबित है कि उन्होंने मलकुल मौत के लिए सबसे पहले इजराइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसके बाद ही दीगर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने मलकुल मौत को इजराइल के नाम से लिखा, यानी इजराइल का लफ्ज़ तबा ताबीन के दौर से साबित है, उससे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। नाज़रीन ग्रामी, मलकुल मौत नेक रूहों को खूबसूरत जबकि बुरे इंसान की रूह को निकालते वक्त बुरी सूरत में आते हैं। जब कुफार और मुशरिकीन की रूह कब्ज की जाती है तो इस बारे में इरशाद बारी ताला है, काश तू देखता जब फरिश्ते काफरों की रूह कब्ज करते हैं, इनके चेहरों और सीनों पर मार मारते हैं और कहते हैं तुम जलने का अजाब चखो, जबकि अच्छे नेक मोमिन की रूह जब कब्ज की जाती है तो इस बारे में कुरान पाक में यूं बयान हुआ, वो जिनकी जाने फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो पाक हों, कहते हैं कि तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है, तुम जन्नत जाओ अपने अमाल के बदले जो तुम करते थे। अब सवाल यह है कि मलकुल मौत ही को क्यों रूह कब्ज करने का काम सौंपा गया? इस बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम को पैदा करना चाहा तो अरश उठाने वाले फरिश्तों में से एक को जमीन से कुछ मिट्टी लाने का हुक्म दिया। जब फरिश्ता जमीन से मिट्टी लेने लगा तो जमीन रोकर फरिश्ते से कहने लगी, मैं तुझे इस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, मेरी मिट्टी ना लेकर जा, क्योंकि कल को इसे आग में जलना है। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में पहुंचा और अर्ज गुजार हुआ कि जमीन ने मुझे तेरी कसम दी है। इस तरह 2 और फरिश्ते आए और फिर अल्लाह पाक ने मलकुल मौत को भेजा, तो जमीन ने उनसे भी यही कहा, तो मलकुल मौत ने जवाब दिया
ऐ ज़मीन, जिस जात ने मुझे तेरी तरफ भेजा है वो तुझसे ज़ायद इताअत और फर्मा बरदारी के लायक है। मैं इसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनांचे आपने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली और बारगाह इलाही में हाजिर हुए। अल्लाह पाक ने मलकुल मौत की सख्ती को देखा तो उनको रूहें कब्ज करने का काम सौंप दिया। नाज़रीन ग्रामी, मौत से किसी को भी छुटकारा नहीं, हत्ता कि मलकुल मौत को भी मौत आनी है। मलकुल मौत की मौत से मुतल्लक रिवायत कुतुबे हदीस में मौजूद है। इस रिवायत को इमाम तिबरी ने जामे अल बयान में, अल्लामा तिबरानी ने अल अखबार अल तवाल में और अबू अल शेख ने अल अज़मा में और हाफिज़ इब्ने हजर ने फतह अल बारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान फरमाया। ये रिवायत कुछ इस तरह है कि जब सबको मौत आ जाएगी तो फिर मेरा अल्लाह कहेगा कि कौन बाकी है। आवाज सुनकर मलकुल मौत कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मुझ समेत तेरे 4 फरिश्ते हैं, ये जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जिब्राइल और मीकाईल मर जाएं। इस पर अल्लाह का अर्श कहेगा कि या अल्लाह, जिब्राइल और मीका को तो बचा ले। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि खामोश, मेरे अर्श के नीचे मौत ही मौत है। फिर दोबारा अल्लाह ताला फरमाएगा कि कौन बाकी है। जवाब आएगा कि अर्श के फरिश्ते यानी इसराफील अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा कि इसराफील मर जाए। इस वक्त इसराफील सूर फौंक रहे होंगे और इनके हाथों से सूर निकल जाएगा और जाकर अल्लाह के अर्श पर लग जाएगा। फिर अल्लाह पाक और मलकुल मौत बाकी होंगे। मलकुल मौत भी मौत के खौफ से कांपने लगेंगे। फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि कौन बाकी है, तो जवाब में मलकुल मौत कहेंगे कि बस अब तो मैं ही बाकी हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जा तू भी मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि कोई है मेरा शरीक तो आओ। फिर अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान को एक झटका देगा और कहेगा कि मैं बादशाह हूँ। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमारी मग़फ़िरत बिना हिसाब के फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना न भूलिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो।